हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की ओर से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। रिसेंटली यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने ये नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। उत्तर प्रदेश एजेंसी सेवा चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है आज दिनांक 5 जून 2023 को। आवश्यक सूचना है, उत्तर प्रदेश एजेंसी सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, जो कि है आपका जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम, है ना। ये पैट 2021 के अंतर्गत होने वाली परीक्षा है। यानी जो पैट एग्ज़ाम 2021 का आपका रिजल्ट था उसके अंतर्गत ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक 21/12/22 से 14/12/22 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। मतलब यहाँ पर 1262 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए फॉर्म भरने की डेट रखी गई थी 21 नवंबर 2022 से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक। अब ये जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाना है, तो उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के पृष्ठ 10 में जो वर्णित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है उसको संशोधित किया गया है, और उसके द्वारा इसके बाद जो आपका नया परीक्षा योजना है और जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर दोबारा से दिया गया है। तो कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की जो संशोधित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है वो इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। रिसेंटली नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आगे वाला एग्ज़ाम है वो अब होने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है वो रिटन परीक्षा होगा और ये एक ही पाली में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100। कुल यहाँ पर प्रश्न होंगे 100 और यहाँ पर समयावधि होगी 2 घंटे। यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वो विकल्पीय होंगे आपके, और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि आमतौर पर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक अंक होगा वो 1 अंक का होगा, मतलब 1 क्वेश्चन कंसीडर करेगा 1 मार्क्स को। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% होगी। मतलब यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका जो 1 अंक है वो तो कट ही जाएगा। साथ में इस 1 अंक का 25%, इट मीन्स 1/4, जो कि निकल कर आता है 0.25। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग में 0.25 मार्क्स कट लिए जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपकी जो 5 भाग हैं वो डिसाइड किए गए हैं कि 5 भागों में ये आपका सिलेबस है वो दिया गया है। भाग 1 में आपसे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टोटल प्रश्न होंगे 30, और यहाँ पर कुल अंक भी 30 निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। फिर यहाँ पर भाग 2 है, जिसमें आपका जीएस है, यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 15 मार्क्स कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो ये भाग 3 है, सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस। ये जीए आपका पोर्शन है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं और 20 अंक इसके निर्धारित हैं। ठीक है। इसके बाद आपका भाग 4 जो निकल कर आता है वो कंप्यूटर है। आपका कंप्यूटर से जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर होंगे, और इसमें आपके 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि 15 मार्क्स ही कंसीडर करते हैं। इसके बाद देखिएगा भाग 5 आपका है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। मतलब यूपी की जो जीके है, यूपी की जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछी जाएगी 20 अंकों की। तो इस हिसाब से आपके टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 100, और टोटल यहाँ पर अंक जो है वो भी हो जाएंगे 100। और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम यहाँ पर निर्धारित किया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दी गई है कि 1/4 आपकी जो है वो सही अंक का काट लिया जाएगा यदि आप कोई भी प्रश्न यहाँ पर गलत करते हैं। इट मीन्स 25% की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है सही प्रश्न के अंकों की। गाइज, आगे हम बात करें कि आपका जो सिलेबस क्या है, तो अब ये देखिएगा सिलेबस ये है आपका। हिंदी का सबसे पहले दिया है कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन की योग्यता परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका लेवल रहने वाला है वो इंटरमीडिएट परीक्षा के लेवल का होगा, हिंदी का लेवल। जनरल अवेयर रीजनिंग में देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ये आपका किसी नई परिस्थिति के समझने एवं विभिन्न तत्वों के विश्लेषण और पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो निर्देशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। तो ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस जनरल रीजनिंग कुछ इस तरह की होगी। अब आगे हम बात करते हैं आपकी जो सामान्य जानकारी है, जनरल अवेयरनेस है, उसमें आपका पूछा जाएगा मेनली जो आपकी ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य हैं वो शामिल किए जाएंगे। ठीक है, जो आपकी करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक घटनाएं हैं वो शामिल की जाएंगी।
भारत से संबंधित आपकी जो भी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है वो आपसे पूछा जाएगा और वैज्ञानिक जो पहलू हैं उनका ज्ञान भी आंका जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी। देखिए कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा पर खोल कर भी बताया गया है। www का परिचय पूछा गया है, इंटरनेट क्या है, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो अंतिम है वो है आपका उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यूपी के विषय में सब कुछ। अब आप यहाँ की चाहे इतिहास की बात करें, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान एवं खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और जो यूपी के करंट अफेयर हैं उसके रिगार्डिंग ये जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं यूपी जीके से, जो काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपकी इस एग्जाम के रिगार्डिंग। उक्त परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, जिसे आप जूनियर असिस्टेंट लिपिक से नाम जानते हैं, कनिष्ठ सहायक के नाम से जानते हैं, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका जो आपको सिलेबस दिया गया है ये संशोधित सिलेबस है, संशोधित पाठ्यक्रम है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। आई होप आपको जो वीडियो है समझ आया होगा। सिलेबस आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि क्या क्या आपसे पूछा आने वाला है। तो अब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो संशोधित और नए सिलेबस पर होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।